क्या आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं? क्या आप समय से पहले गंजे हो रहे हैं? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके सर के किसी हिस्से के बाल अचानक से गायब हो गए हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, बालों का यंग एज में भी सफ़ेद होना और गंजापन आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आयुर्वेद इस प्रॉब्लम में यंग जनरेशन की कोई मदद कर सकता है? आज हम बात करेंगे सफ़ेद बाल और गंजेपन के बारे में। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर तक, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शिल्पा जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप आज? बहुत बढ़िया। और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सफ़ेद बाल और गंजेपन के बारे में। ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड बॉल्डनेस से रिलेटेड अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद है वही है असली आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगी कि आजकल हम देखते हैं कि यंग एज में भी लोगों के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? क्या आप रेगुलर हेयर केयर करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बालों को सुंदर तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बालों की केयर करते हैं? आप अगर अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी हम जो केसेस देख रहे हैं उसमें जब हम एनालिसिस करते हैं तो रूट कॉज उसका निकल के आ रहा है। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें, मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, यानी कि इम्प्रॉपर फूड और इम्प्रॉपर डाइट। तो यूथ का जो मेन प्रॉब्लम है वो है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, और जो खाना है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, आजकल तो जो पैकेट वाली चीज़ें बहुत खाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, युवा वर्ग में ऐसे ही पित्त बहुत ज़्यादा होता है हमारे शरीर में, लेकिन पित्तवर्धक भोजन भी बहुत खाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा भोजन है, स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, आज ध्यान से सुनिए, तो उसमें क्या है, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाला, तीखा, चटनी, नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बहुत कॉमन है। तो पित्त जो है, जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो ये पित्त क्या करता है, हमारे बालों की जड़ों में जा कर के वहाँ पर जो है उस न्यूट्रिशन को नष्ट करता है। तो उससे बाल गिरेगा भी और बाल पकेगा, सफ़ेद होगा आपका। लैक ऑफ हेयर केयर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो है हेयर केयर के नाम पर हम क्या करते हैं, आम तौर पर जो है केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी बालों की देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने बालों को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल शैम्पू, हाइलाइटिंग, कलरिंग, जितना भी ये जेल वगैरह लगाते हैं या स्पाइक बनाते हैं बालों में, यूथ का बहुत सारा स्टाइल है। ठीक है, स्टाइल होना चाहिए, लेकिन स्टाइल आप आयुर्वेद के साथ भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल मत भूलिए आप कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टाइलिश भी बनाती हैं, आपको कूल भी बनाती हैं और आपको बिल्कुल नेचुरल रखती हैं। अगर मैं जीवा की बात करूं, डेटाबेस की बात करूं आपके साथ, तो जीवा में पिछले 3 वर्ष में हमने देखे 33,445 पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं। और इसमें अगर हम हेयर फॉल का देखते हैं, ये डेटा एज वाइज अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो 16 से 30 साल की आयु के बीच के लगभग 62%, बहुत बड़ा नंबर, ये पूरा यूथ है हमारा, 16 to 30 ईयर्स, तो 62% लोग हमारे पास आए हैं। 31 से 50 वर्ष के बीच के 30%, ये भी स्टिल यूथ, 50 तक तो यंग ही रहते हैं, आजकल तो 60 के बाद भी यंग ही रहते हैं। और 16 वर्ष से जो कम के हैं वो 4% है केवल, यानी कि 16 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। 16 तक शायद हम अपने शरीर को कुछ खाना पीना फिर भी ठीक रखते हैं। 50 के ऊपर केवल 4% हमने देखा हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम हमारे पास आया। और पाचन की खराबी से, ये भी ज़रा समझ लीजिए
पेट की खराबी होने से, अपच के कारण जो खाया पिया है, जो आपके शरीर में जो जाता है, अगर वो धातु में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर पोषण वो आपके शरीर में निर्माण नहीं करेगा क्योंकि इंडाइजेशन है, तो ऐसे पेशेंट भी हेयर फॉल का शिकार हो जाते हैं, उनके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं, गंजापन उनको आ जाता है। ऐसे 24% पेशेंट हमारे पास आए। ये मैं अलग अलग कारण आपको बता रहा हूँ। पित्तवर्धक, जो पित्तवर्धक भोजन जो खाते हैं, पहले मैंने आपको एज के अनुसार बताया, अभी आपको कारण के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो पेट की खराबी से 24%, पित्तवर्धक जो भोजन खाते हैं 20%, जेनेटिक भी होता है। अगर आपके पिताजी के अगर बाल जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में गिर गए हैं या सफ़ेद हो गए हैं, तो आपको भी हो सकते हैं। 19% ऐसे पेशेंट हमारे जेनेटिक के कारण हुए। और पोषण की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या ऐसा भोजन जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, 17% लोग हमने देखे। और अन्य कारणों से 12%। तो मैंने आपको बहुत विशेष रूप से ये समझाया है कि कारण क्या होते हैं। इस शो के माध्यम से बार बार हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें जानकर। जी। अब आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी कि बालों में तेल लगाने और हेयर केयर का क्या महत्व है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ऑयलिंग जो है, जैसे भी किसी वस्तु को अगर हमें ठीक रखने के लिए उसकी केयर करनी पड़ती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, वैसे ही अगर बालों को स्वस्थ रखना है तो उसमें जो है हेयर केयर बहुत आवश्यक है। और हेयर केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है आपको ऑयलिंग करनी है। जो तेल आप यूज़ कर रहे हैं उसको हल्का सा गर्म पानी में अगर वो बॉटल रख दें तो थोड़ा सा तेल वार्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो वार्म तेल अंदर जाएगा, गर्म तेल थोड़ा सा अंदर जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। जीवा का भृंगराज तेल, जीवा का आंवला ऑयल और हमारा जो रोज़मेरी थाइम हेयर टॉनिक, ये तो कम से कम सप्ताह में 2 बार आपको लगाना ही चाहिए। तेल ज़रूर लगाना है आपको, और तेल नहीं लगाएंगे, बाल सूखे रखेंगे, तो फिर आपके बाल डेफिनेटली कमज़ोर भी होंगे, गिरेंगे भी और वाइट भी होंगे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ऑल दोस वंडरफुल टिप्स। डॉक्टर साहब, एक वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे एक दर्शक अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर चौहान साहब, मेरा नाम आशीष, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 46 वर्ष है। मैं दिसंबर 2020 में कोविड से सफ़र किया था। मुझे इसके लिए मुझे 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी था मैं, और वहाँ जो भी मेरी मेडिसिन चली काफ़ी हैवी रही होगी ऐसा मैं सोचता हूँ, और फाइनली रिकवर हुआ मैं। अभी समस्या ये है डॉक्टर साहब कि मुझे जो है भूख जो है खुलकर नहीं लगती है, और 2 से 3 दिन में एक आध बार लग गई तो ठीक है। और वैसे खान पान मेरा सादा ही है, मैं ज़्यादा मसालेदार ये सब खाना नहीं, अवॉइड ही करता हूँ शुरू से। और मुझे जो है अभी पिछले महीने मैंने अपना शुगर भी टेस्ट कराया था, तो उसमें जो है बॉर्डर आया था मेरा। तो ये भी एक समस्या है कि ये बॉर्डर आ रहा है, और मुझे जो है थकान भी महसूस होती, पहले के जैसे एनर्जेटिक नहीं फील होता मेरे को, और ख़ासकर जब जैसे सुबह उठता हूँ सोकर तो वैसा फ्रेश नहीं लगता मेरे को। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे उचित उपचार आपके माध्यम से मिल सके। तो प्लीज़ बताएं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। पोस्ट कोविड के जो पेशेंट हैं उनको जो है पाचन में प्रॉब्लम आती है, उनको वीकनेस बहुत होती है, कई लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आपकी डायबिटीज़ अभी बॉर्डर लाइन पर है। तो डायबिटीज़ के लिए तो मैं इतना बताऊंगा आपको कि एक तो आप मेथी दाना जो होता है, 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगोइए, और सुबह वो पानी आप सुबह खाली पेट आपको पीना है। साथ में वो दाना भी चबा करके आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा, जब भी करेले का सीज़न हो तो करेले का थोड़ा जूस ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे जीवा में बना बनाया, बिलासपुर में हमारी क्लिनिक भी है, करेले का जूस मिलता है, वो आप थोड़े दिन 3-4 महीने ज़रूर पिएँ। साथ में आंवला जूस भी ले लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो बॉर्डर लाइन की डायबिटीज़ है, आपको अभी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पाचन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मेन सिस्टम है। जो भी कुछ हम खाते हैं उसका जो है न्यूट्रिशन उसको हमारे शरीर में तभी लगेगा वो जब पाचन ठीक होगा।
तो इसलिए थोड़ा आपसे निवेदन मैं ये करूँगा, एक बारी हमारी क्लिनिक पर ज़रूर चले जाएं बिलासपुर में, और वहाँ डॉक्टर से बातचीत करके एक प्रॉपर अपना पूरा कंसल्टेशन, उसमें कुछ मेडिसिन हम देंगे। हमारा ओजस कैप्सूल बहुत काम कर रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए। ओजस कैप्सूल या अश्वगंधा टैबलेट है जीवा की, ये हम बहुत लोगों को दे रहे हैं। साथ में पूरे शरीर में जो है तिल के तेल से मालिश रोज़ करना है आपको। तो ये काम आप शुरू करेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा आपको इससे एनर्जी भी आएगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा। और हमारी क्लिनिक पर भी संपर्क कर सकते हैं, और जीवाग्राम में भी आप ऑलवेज यू आर वेलकम। जी डॉक्टर साहब, यानी बहुत सारे ज़रिए हैं हमारे दर्शकों के पास। तो दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी सफ़ेद बालों या गंजेपन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो तुरंत एक्शन में आ जाए, जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब, जी। गंजेपन से रिलेटेड या फिर कोई भी और टॉपिक पर अगर कोई केस स्टडी आपके पास है जो आप हमारे साथ शेयर कर बिल्कुल, सकते देखिए हैं। केस स्टडी तो हम हमेशा हर शो में कोशिश करते हैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करें। और आयुर्वेद में जो है हम हमेशा बालों की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो है एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि बालों की प्रॉब्लम केवल लगाने से, कोई दवाई लगाने से ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमने आपको कारण बताए। अगर अपच आपका कारण है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, पित्त यदि कारण है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। आम तौर पर जो है वात और पित्त शामक डाइट इसमें दी जाती है। केस स्टडी की बात अगर करें तो ये मैं हेयर फॉल की एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 6 साल से ये रोगी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से पीड़ित था। बाल काफ़ी इसके हल्के हो गए थे, बिल्कुल जो है बीच में भी जो है गंजापन दिखने लगा था। सभी प्रकार के इलाज नेचुरली कराते हैं लोग, कोशिश करते हैं। बाल तो हमारे जो है एक सुंदरता का बहुत प्रतीक हैं, बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो कोई रिलीफ उसको नहीं मिला, बाल और ज़्यादा गिर रहे थे उसके। जब हमारे पास कहते हैं जी जो भी इलाज करता हूँ बाल अभी रुक ही नहीं रहे, क्योंकि कारण को नहीं पकड़ रहे हैं। तो जीवा के डॉक्टर से उन्होंने कंसल्टेशन की, डॉक्टर ने जो है उसका कारण समझा और इंटरनल मेडिसिन दी। अभी तक उसने इंटरनल मेडिसिन ली नहीं थी, जहाँ भी गए वो बालों की लगाने वाली दवाई उन्होंने दी। तो हमने उनको चूर्ण भी दिया, टैबलेट्स भी दी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ साथ ये है कि खाने पीने का उसको पूरा डाइट चार्ट भी बना के दिया। डाइट चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आयुर्वेद के अंदर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल के क्या आपको जो है कौन कौन से निर्देश आपको पालन करने हैं, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। जीवा में पूरा 360 डिग्री प्रोग्राम आपको मिलता है। ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ बाकायदा डॉक्यूमेंट होती हैं, आपसे फॉलोअप किया जाता है, आपका रिलीफ पूरा ट्रैक किया जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम हमने बनाया है। तो रोगी को जो है हेयर फॉल के साथ साथ उसको जो है पेट की प्रॉब्लम भी थी, अपच भी था, उसको गैस भी बनती थी, और पैरों के तलवों में उसको जलन बहुत होती थी। देखिए अब ये सारी चीज़ें किधर संकेत कर रही हैं? पित्त की तरफ संकेत कर रही हैं। आप भी समझते हैं, दर्शक भी हमारे सब समझते हैं। तो पित्तवर्धक चीज़ें हमने उसको डाइट चार्ट में बंद की। 7 महीने उसका प्रॉपर इलाज किया, 7 महीने उसने मेडिसिन भी ली। तीसरे महीने में उसको आराम आना शुरू हो गया, और 7 महीने के अंदर पूरा 100% उसका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम था बिल्कुल ठीक हो गया। 7 महीने कोई बहुत लंबी चीज़ नहीं है। वाह। उसका रोग जो पुराना था, कितना पुराना, 6 साल पुराना रोग, सारी दुनिया में उसने इलाज करा लिया और 7 महीने में ठीक हो गया। और ठीक होने का जो कारण है कि उसमें इंटरनल मेडिसिन उसने खाई, साथ में डाइट चार्ट फॉलो किया, लाइफस्टाइल भी फॉलो किया, और हमने जो है उसका रिलीफ जो ट्रैक करते थे उसको साथ साथ हम हर महीने कुछ ना कुछ उसको और नई चीज़ ऐड करके बताते रहे। ये रिलीफ ट्रैकर का यही फ़ायदा होता है हमारा कि हमें आपका पूरा लाइव एक तरह से रियल टाइम सब मालूम चल रहा होता है कि कितना फ़र्क पड़ा, कितना नहीं फ़र्क पड़ा, कहाँ पर पाचन में क्या चल रहा है, आपकी शारीरिक एनर्जी कैसी है, एवरीथिंग इज़ ट्रैक्ड। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन हमें आया है वीडियो कॉल के रूप में, तो जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी समस्या ये है कि वर्कलोड की वजह से मुझे नींद बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई थी, और ये लगभग पिछले 15 साल से जर्नी चल रही है। तो उसकी नींद इरेगुलर होने की वजह से पिछले लगभग 10-12 साल से मुझे बीपी की समस्या है।
नॉर्मल मतलब 90, 130, 140 के आसपास में मेरा रोटेट करता रहता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और उसकी वजह से जो दूसरी चीज़ें होती है, उसकी वजह से मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन भी खा रहा हूँ, लेकिन स्थायी इलाज कोई मिला नहीं मेरे को। दूसरे वर्कलोड की वजह से मेरा जो बाल है वो सारे के सारे उड़ गए, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैं देख रहा था कि कुछ मेडिसिन जो मैंने ट्राई भी किए थे, कुछ सॉल्यूशंस लिए थे, कुछ मेडिसिन ली थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उनमें। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीवा आयुर्वेद से मिलके और आपसे बात करने के बाद में मुझे मेरी समस्याओं का समाधान मिलेगा, और उसके बाद में मुझे आपके समस्याओं का मतलब समाधान मिलने के बाद में मैं उनको ट्राई करता हूँ। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो फिर मैं आगे भी फिर कुछ और चीज़ों के लिए आपसे बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं जीवा से कुछ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और वो ये है कि कम से कम आपने अपने क्वेश्चन में ही बताया कि वर्कलोड के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हुई। तो कारण क्या हुआ? पहला कारण तो वर्कलोड हुआ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप कितना भी जो है, जिस भी पोस्ट पर हैं, जो भी काम करते हैं, ऑलवेज़ मेक ए एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि भाई यहाँ तक मैं करूँगा, इसके बाद मुझे सोना है, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो पहला तो आपका इलाज मैंने ये बता दिया। दूसरा, आपने खुद ही ये एक्सेप्ट किया है कि आपकी जो है नींद जो है वो डिस्टर्ब रही है, बहुत सालों से डिस्टर्ब है। उसके लिए जीवा की स्लीप वेल टैबलेट बहुत लोगों को हम बताते हैं, बहुत लोग लेते भी हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, कोई किसी तरह की उसमें कोई भी सेडेटिव नहीं है, कोई आदत उसकी नहीं पड़ती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब तीसरी चीज़ आता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो आपने कहा अभी 130/90 या 140/90 बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो सुबह मॉर्निंग में आप सफ़ेद पेठा जो होता है, सफ़ेद पेठे का जूस पीना शुरू कर दीजिए। लगभग 50 से 70 मिलीलीटर पिएंगे, वो भी काफ़ी है। पित्त का शमन होगा, बालों के लिए भी अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ जो है आपको थोड़ा सा जो जीवा की जो इंटरनल मेडिसिन हैं वो ज़रूर लेनी पड़ेंगी, ब्लड प्रेशर के लिए भी, बालों के लिए भी है, और तमाम जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो एक बार डॉक्टर से हमारे पर्सनल एक कंसल्टेशन कर लीजिए। लेकिन फिर आप सभी से, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक्सपेक्ट आप करते हैं डॉक्टर से कि ये हो वो हो, आपकी दवाई से मेरा ये ठीक हो जाए, लेकिन हम आपसे इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कम से कम इतना चिंतन ज़रूर करिए कि आपके रोग का कारण क्या है। अभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कंट्रोल होने वाली, ठीक होने वाली स्थिति में है। इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ने दीजिए। तुरंत जो है जीवा में जाकर एक कंसल्टेशन कर लीजिए। लखनऊ में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं, या वीडियो के माध्यम से हमारे डॉक्टर से जुड़ के कम से कम 4-6 महीने बिल्कुल लगातार दवाई आपको सेवन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे, एंड आई एम श्योर बाय दैट टाइम आपको जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो चुकी होगी, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो चुकी होगी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से आपने समझाई है ये बात। और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, मैं सोच रही थी कि आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई क्लेम करते हैं कि हेयर रीग्रोथ हो जाएगा, कोई कहते हैं कि इसको लगाने से बाल आपके काले हो जाएंगे। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, बिल्कुल आप किसी भी उसमें मत पड़िए, किसी के झांसे में मत आइए। बहुत सारे क्लेम्स लोग करते हैं। मैं तो सरल बात करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले समझिए, अगर मान लो पित्तवर्धक आप भोजन खा रहे हैं और उसकी वजह से आपके बाल खराब हो रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप उस रूट कॉज को नहीं हटाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण को हमें ज़रूर हटाना है, तभी आपको निवारण मिलेगा उसका। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। और इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आप हेयर प्रॉब्लम, गंजेपन या किसी दूसरी बीमारी या हेल्थ इश्यू से परेशान हैं, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज की अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। तो नोट कर लीजिए सेहत का नंबर और हमारे एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है।
आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात दोबारा होगी एक नए विषय के साथ, खूब सारे आयुर्वेदिक उपचारों के साथ, एंड ऑफ कोर्स जीवा हेल्थ शो की क्राउनिंग ग्लोरी डॉक्टर चौहान के साथ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय, नमस्कार।